बराह रास्त इस वक्त लिए चलेंगे कराची वजीर इत्तलात सिंध शजील नामेमन इस वक्त प्रेस टॉक करें। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ये सारा इलाज जो है ये मुफ्त में होता है। मूजी मर्ज जितने भी होते हैं अल्लाह ताला उनसे सबको पनाह में रखे, लेकिन जिन लोगों पे वो गुजरते ही है वो चीज़ वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं कि जिन पे खुदा न खास्ता कैंसर जैसा एक संगीन जो एक ख़तरनाक मूजी मर्ज है और उसका टाइमली अगर आप डायग्नोज हो जाएं तो जिस तरह पैट सीटी स्कैन है वो जो कि लाखों रुपए में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में होता है और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुफ्त में वो इलाज करती है। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से ये पूरा इलाज जो है ये मुफ्त में किया जाता है साइबर नाइफ का, ये भी बड़ी मिसाल है। मैं आपको सिर्फ एक सेकंड लूँगा जल्दी कि ये अमेरिका में मैंने पूरी फिगर्स लिए सर्वे के साथ आया हूँ। अमेरिका में ये इलाज साइबर नाइफ का जो है 2 करोड़ 21 लाख रुपए पाकिस्तानी में होता है। जर्मनी में 1 करोड़ 94 लाख रुपए में होता है। जापान में ये इलाज 1 करोड़ 66 लाख रुपए में होता है। कनाडा में ये इलाज 1 करोड़ 38 लाख रुपए में होता है। बरतानिया में ये इलाज 1 करोड़ 66 लाख में होता है। फ्रांस में ये इलाज 1 करोड़ 52 लाख रुपए में होता है। ऑस्ट्रेलिया में ये इलाज 1 करोड़ 94 लाख रुपए में होता है। स्विट्जरलैंड में ये इलाज 2 करोड़ 21 लाख रुपए में होता है। न्यूजीलैंड में ये इलाज 1 करोड़ 80 लाख में होता है। स्वीडन में ये इलाज 1 करोड़ 66 लाख में होता है। और आपके और हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर कराची में जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज कराती है, जिसमें 165 जो है वो शहरों के लोग यहाँ पे आके इलाज कराते हैं। और 15 ममालिक जो हैं, सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, 15 गैर दूसरे से ममालिक जो हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके इलाज कराते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ये कॉस्ट इसकी जो है हम मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। तो यही है अवामी जज्बा। अवामी जज्बा यही होना चाहिए कि आप अवाम की खिदमत करें और उसके लिए आप फिर कोई भी चीज़ों को ना देखें। सबसे पहले सेहत है, बाकी ये पुलें और बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में चीज़ें बनती रहेंगी, जंगले बाद में लगते रहेंगे, बाकी तरक्याती काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं जान है तो जहान है। सबसे पहले सेहत है, तो उस पर प्रायोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जिस तरह NIC VDM में आपको ये सारे एक NIC है, 6 चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जितने भी हमारे और हेल्थ सेक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह सिंध लीड कर रहा है। और इसी तरह कल चेयरमैन साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि यही सहूलियत हम पंजाब में भी दें, बाकी सूबों में सेहत की ये सहूलियात मुयसर नहीं है। कल भी मैं देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक पेशेंट को जो है वो सड़क पे लेके जाया जा रहा था और जहाँ पे बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े तरक्की दावे होते हैं। लेकिन खैर हम चाहते हैं, हम चेयरमैन साहब ने भी एक नेक नीयत में एक मशवरा दिया था कि हम मदद करने के लिए सबके तैयार है। लेकिन मैं पूरी डिटेल जो है कि ये अब ये इलाज जो है पहले कम वक्त में होता है, 20 मिनट में जो है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को किया जाए। और अगर ये स्टार्ट में अगर ट्यूमर हुआ तो ट्यूमर को जड़ से ये ख़त्म कर देता है। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी की चीज़ें ये जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उसने आला मिसाल जो है वो पेश की है। अब आ जाए एक और चीज़ पे जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है सैलाब की, जो कि आप सबको पता है कि अभी बरसातें बहुत पड़ी हैं। मैं सिर्फ अगर आपको अगस्त की रिपोर्ट्स दूं, मैं सारे शहरों का नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो कराची में अभी तक जो है मुख्तलिफ अजला में बारिशें हुई हैं, लेकिन कोई सीरियसली बड़ा स्पेल कराची में नहीं आया है। हैदराबाद में डिवीज़न में दादू में 330 मिलीमीटर की बारिश पड़ी है। टंडोलायर में 102 मिलीमीटर की बारिश पड़ी है, जो बड़े अगर मैं फिगर्स पढ़ूँ। सक्खर में जो है, सिर्फ मैं अगस्त का फिगर्स पढ़ रहा हूँ, इससे पहले के नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। सक्खर में 283 मिलीमीटर की बारिश पड़ी है। खैरपुर में 104 मिलीमीटर की, फिर घोटकी में 104 मिलीमीटर की, शहीद बेनज़ीराबाद में 188 मिलीमीटर की, नौशेरा फिरोज़ में 126 मिलीमीटर की, फिर जैकवाबाद में 195 मिलीमीटर, शिकारपुर में 130 मिलीमीटर, कंबर शदाद कोट में 130 मिलीमीटर, मीरपुर ख़ास में 111 मिलीमीटर। तो इस तरह सारी ये है। अभी भी जब हम बात करें तो चीफ़ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब इस वक्त भी तमाम अज़लाओं के दौरे पे मौजूद हैं। वो ख़ुद एक एक ज़िले में जा रहे हैं, उनके साथ इरीगेशन की इनके मिनिस्टर, सेक्रेटरी इरीगेशन और पूरी उनके साथ टीम मौजूद है। जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत महसूस हो रही है
जहाँ पे मुआयने किए जा रहे हैं वहाँ मुआयने करने से पहले प्री रेन जो है और पोस्ट रेन मीटिंग्स भी की हैं, और उसमें तमाम इदारों को, मुताल्लिका इदारों को जो भी सहूलियात दी जाती हैं वो दी गई हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर्स को फ़ंड्स दे दिए गए थे पहले से ही एडवांस में, ये नहीं कि अब हम कुछ आगे हैं, पहले से ही वो फंड्स दे दिए गए थे कि अगर आपको कहीं पे डी वाटरिंग मशीन्स की ज़रूरत है, कहीं डीजल की ज़रूरत है, कहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उन ज़रूरियात को पूरा करते रहें। उसी तरीके से जो पीडीए में है उसने भी बहुत एडवांस में ही उन्होंने पीडीए में ने काम किया है, और पीडीए में की मेरे पास पूरी लिस्ट हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जितने उन्होंने एडवांस में टेंट्स भेज दिए थे, मॉस्किटो नेट्स को 80,000 से ज़्यादा भेज दी थी, कॉटन मैट्रेस वगैरह जो हैं वो 25,000 भेज दिए थे, स्लीपिंग मैट्स जो है वो 12,900 भेज दिए थे, तो जेरी कैन वगैरह 25,000, तो उसका पूरी फिगर है मेरे पास। तो पीडीए में सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तमाम जगहों पर मौजूद थी, और जहाँ जहाँ पानी ज़ाहिर है जब बारिश हो रही होती है तब तो पानी उस वक्त मौजूद होता है, और पानी को एक टाइम चाहिए, क्योंकि जब भी कहीं पे क्लाउड बस्ट भी हो, कहीं भी अगर यहाँ पे टेबल पे भी पानी गिरा दूंगा तो उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो वो पानी जो है वो सारी जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहरों से मेन जगहों से निकल गया है, और डेफिनेटली जहाँ पे लो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डी वाटरिंग के ज़रिए जो है वो पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई खुदा न खासा परेशानी की, एमरजेंसी की, टेंशन की कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक, और तमाम जगहों पर कमिश्नर्स के साथ जो है वो राब्ते में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रहे हैं, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो बड़ों ने एक्टिवली काम किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के चेयरमैनों ने, हमारे मेयर्स ने, सब ने मिलकर एक अच्छी टीम की तरीके से पूरे सिंध भर में जो है उन चीज़ों को फेस करने के लिए सब मौजूद हैं और ग्राउंड पे मौजूद हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, तो इस वक्त उसकी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक अहम चीज़ मैं अब आपको थोड़ा एक्सरसाइज के हवाले से बता दूं कि कल भी हमारी बहुत तफसीली मीटिंग हुई, और अब हमने कुछ अहम हैं। अब जो है क्योंकि आप सब लोग पहले जाते रहे हैं ये सिविक सेंटर गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अब हमने एक फ़ैसला किया कि वो तो रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी, लेकिन अब हम कुछ सर्विसेज आपके डोर स्टेप्स पे भी पहुंचा रहे हैं। अब जिसने भी गाड़ी रजिस्टर करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के गाड़ी रजिस्टर करवाएं तो आपके घर बैठे भी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। उसकी हम फीस रख रहे हैं कि आप सरकार को 10,000 रुपये पे करेंगे उस स्पेशल सर्विस के लिए, तो आपके घर पे आके बायोमेट्रिक भी आपके घर पे होगा, आपके घर पे ही गाड़ियों की वेरिफिकेशन भी होगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। तो अब ये भी पहला सूबा है पाकिस्तान में सिंध जो कि घर बैठे आपको गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी करके देगा, लेकिन वो सहूलत सिर्फ उन लोगों को होगी जो उसकी वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे और वो घर बैठ के वो सहूलत हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने जो गाड़ियों की टैक्सेस हैं वो पहले ऑनलाइन कर चुके थे, बायोमेट्रिक भी हमने स्टार्ट कर ली है, रिसेंटली हमने स्टार्ट की है, और उसके लिए अब हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रांसफ़र्स भी गाड़ियों की हैं वो भी आप घर बैठ के कर सकें, और हम सारी चीज़ को अब ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले हमने प्रीमियम नंबर प्लेट्स का एक ऑक्शन किया था एक अच्छे कॉज के लिए, जिससे कोई 4 घंटे में 67 करोड़ रुपीस की जो है वो हमने जमा किए थे, और वो पैसे हमने कहा था कि वो पैसे जमा करके हम देंगे लोकल अपना जो घर बन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है कि 21 लाख घर जो हैं वो हम बनाने जा रहे हैं, और वो जो भी सैलाब ज़दगान जिनके घर टूटे थे, तो उसमें भी जो हमारे पास पैसे एक्साइज ने जमा किए थे वो हमने कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये पैसे हम जो है वो उसी मद में देंगे। और इसमें अब नेक्स्ट ऑक्शन हम सितंबर में करने जा रहे हैं, सितंबर में दोबारा ऑक्शन होगा, और उसमें फिर जो पैसे जमा होंगे वो भी इन सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाने के लिए हम देंगे। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया, सैलाब पंजाब में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, बलूचिस्तान में भी आया, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पर घर बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी सूबों की हुकूमतें जो हैं उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी। ज़रा इंसान के लिए सबसे बड़ी सेहत होती है, दूसरे नंबर पर उसकी अपनी छत होती है, अपनी ज़मीन होती है। तो ये रिलीफ भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
का ही विजन था और उनके ही विजन पर जो है वो 21 लाख घर बनने जा रहे हैं। तीसरी एक चीज़ मैंने कल और आज एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखी कि हम पे हुकूमत पंजाब की जानिब से और कुछ लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं सिंध हुकूमत पे बिजली के बिलों के उस पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमने कभी भी कोई मशवरा दिया है तो तामीराती दिया है, तनकीद बराए तनकीद के ब्याह पे नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग जिनके पास सियासी वो श्रिंक होते जा रहे हैं, वो अब कुछ इस तरह की सियासत कर रहे हैं जिसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने कभी नेगेटिव सियासत नहीं की, हमने तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा हर एक को कोशिश की है कि उसकी सपोर्ट करें। तो अब ये जो बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। मतलब बिजली के बिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे, बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत फेडरल में है, उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं उनके हम कम कर देते हैं। अच्छा, कल जो सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जी 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा? आप अगर 2 महीने के लिए लोगों को बोल रहे हैं कि जी हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपये यूनिट फिर बिजली महंगी होगी, फिर क्या करोगे आप? तो सईद गनी साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी या गलत नीयत से बात नहीं की, उन्होंने एक पॉलिटिकल बात की और उन्होंने एक समझदारी वाली बात की कि जी आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। मैं आप सबको पूरे पाकिस्तान के लोगों को बोल रहा हूं, बगैर किसी पॉइंट स्कोरिंग के बोल रहा हूं, बगैर किसी पे तनकीद के बोल रहा हूं। लीडर क्या होता है? लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। और वो लीडर अनफॉर्चुनेटली सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और पार्टी में नहीं है। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसने देखा कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर एनर्जी के क्राइसिस हो सकते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। आप आज बोल रहे कि हम 45 अरब रुपए देके जो हम 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट? आप उस मंसूबे को देखें जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। उन्होंने कहा कि मैं ये मंसूबा इसलिए बनाना चाहती हूं कि बिजली पाकिस्तान के लिए सस्ती हो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई PMLN की, और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। वो जो KT बंदर के प्रोजेक्ट थे वो बंद कर दिए गए। फिर हुकूमत आई 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर जिसको मैं कहता हूं लीडर, फिर जिसको मैं कहता हूं विजन, फिर जिसमें लगता हूं जिनको सोच समझ है, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और क्या हुआ? सिंध हुकूमत ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए। आप सिर्फ 45 अरब के बेड के मिसालें दे रहे हैं, सिंध हुकूमत ने इस तरह के कितने सैकड़ों अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ थरकोल के लिए दिए। आज इस्लाम कोर्ट में एयरपोर्ट मौजूद है, वो एयरपोर्ट वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने कोई एयरपोर्ट बनाया है। मुझे पाकिस्तान में मुझे एक बताएं एयरपोर्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया हो, एक एयरपोर्ट का नाम ले दें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस्लाम कोर्ट में वो एयरपोर्ट बनाया, वहां पे ड्यूल कैरेजवेज बनाए। जिन लोगों ने थर के रोड नहीं देखे, आज भी हमारे पास इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त भी पंजाब के मेरे 17 जर्नलिस्ट इस वक्त इस्लाम कोर्ट के एयरपोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त थरकोल वो देख रहे हैं। मैंने पंजाब के जर्नलिस्ट को दावत दिया कि वो देखे। इस वक्त भी हम जो बात कर रहे हैं कि मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के साथ, इसके बाद इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट भी आएंगे, KPK के भी आएंगे, बलूचिस्तान के भी आएंगे। पूरे पाकिस्तान को हम बुला के दिखा रहे हैं कि ये हमने खिदमत की है आप लोगों की। और वो प्रोजेक्ट क्या था? बहुत आसानी से थरकोल, सिंध हुकूमत को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होना था उसको।
उस प्रोजेक्ट को अगर हम ये देखते, जो आज मिसालें दी जा रही हैं कि जी हमने पंजाब के लिए लोगों के लिए बिजली सस्ती की, जो पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का है और आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट बढ़ाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़े। और आप सिर्फ बोलेंगे जी हमने अगर 45 अरब से, आप उसको अब ताने भी दे रहे हैं कि जी हमने अपने पैसों से जो है वो हुकूमत के पैसों से बिजली कम की है, आप भी कर लें, तो हम तो उससे ज्यादा पैसा, आप 45 अरब की बात करें, हम पूरे पाकिस्तान के बिजली का सोल्यूशन दे रहे हैं। हम आज भी जब हम बात करें तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थर पारकर में थर के कोयले के लिए लग रहे हैं। हुकूमत सिंध सैकड़ों हजारों अरब रुपए खर्च कर चुकी है थर पारकर के लिए, थर के कोयलों के लिए, थर के कोल माइनिंग के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की स्टडीज क्या कहती हैं, आप बुलाएं तमाम मुआशी माहिरों को, आप इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के एनर्जी मिनिस्टर को बैठा दें, फाइनेंस मिनिस्टर को बैठा दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बैठा दें, उनसे पूछ लें कि इस वक्त आपके नजर में सबसे ज्यादा अगर सस्ती बिजली पाकिस्तान की आवाम को मिल सकती है तो कहां से मिलेगी? वो कहेंगे कि थर पारकर के कोयले से मिलेगी। अगर आपके मुआशी माहिरीन, आपके अपने पार्टी के फेडरल मिनिस्टर्स, और अगर ये सब कहें कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सस्ती बिजली थर पारकर के कोयले से मिलेगी, तो इसका मकसद क्या? इसका मकसद कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो खर्चा कर रही है वो पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे के लिए कर रही है, एक एक घर के लिए कर रही है, सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं कर रही है। और ये जितना भी हम कर रहे हैं, ये आप नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही है तो आपके पास से फिर हमें आनी है, हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। हम तब बेनिफिशियरी होंगे जब पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा, तब हम बनेंगे। हमें अभी इससे पहले एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम तो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने पास से कर रहे हैं। और आपने आज भी, मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं, ये प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूं, ये जहाज़ों की मिसाल, मैं उस तरह की पॉलिटिक्स में उस तरफ नहीं जाना चाहता जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स हो या जहां पे कोई इस तरह की पॉलिटिक्स। मैं बहुत ही लॉजिक के साथ, और लॉजिक के साथ उतनी बात कर रहा हूं जो कि किसी को बताने के लिए, किसी को आईना दिखाने के लिए काफ़ी हो, किसी को दिमाग में बैठाने के लिए काफ़ी हो। कि लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम ये 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप दें ना। हाँ, हमसे प्लान लें, हम आपको प्लान दे रहे हैं। हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थर पारकर के कोयले को कर रही है, जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। और होगा क्या आखिर में? आप आज अगर 14 अरब रुपए के लिए कर रहे हैं, 14 रुपए की यूनिट के लिए आप ये बात करें, तो जो हम बिजली पैदा करने जा रहे हैं और जिसपे हमने अब ये होगा कि बाहर से जो बाकी प्लांट्स चल रहे थे, जो इंपोर्टेड कोल यूज कर रहे थे, अब गवर्नमेंट उसको डिस्करेज कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका डायरेक्ट मैंडेट उनका है। फेडरल गवर्नमेंट डिस्करेज करी और फेडरल गवर्नमेंट इस नतीजे में पहुंची है कि अब मजीद बिजली जो भी बनेगी वो थर पारकर के कोयले से बनेगी। और थर पारकर कोयला उससे निकाला किसने? वो विजन किसका था? उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट किसकी है? उसमें पूरे एफर्ट्स कितने? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की है। विजन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का था, जिसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी दानिशमंदी से, अपने जहन से, अपने उस सारी सोच से उन्होंने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। और उसके बाद डेफिनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और फिर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, ये पूरी टीम ने काम किया अंडर द विजन ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लीडरशिप। तो हम आपको फ्यूचर, आपके पास तो 2 महीने का जवाब नहीं है, मेरे पास, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। अगर इसी थर पार के कोयले को बीच में पीएमएलएन की लीडरशिप उस वक्त बंद ना करती तो आज एक एनर्जी क्राइसिस भी नहीं होती। लेकिन मैं फिर उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि थर पारकर का कोयला ये जिस तरह निकाला जा रहा है, 200 साल तक आप कोल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। 200 साल तक आप बिजली का ये कोयला जो है आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके मुल्क के डेट्स कहां पहुंचेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी पोजीशन कहां पहुंचेगी, आप एक खुद कफील मुल्क बन जाओगे। हम तो आपको वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। और हम ये नहीं हम बातें कर रहे हैं, हम ख्वाबों में नहीं रह रहे हैं, हम फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कि हम वो काम कर चुके हैं, हम वो एवेन्यू खोल चुके हैं। अब हम सब ने मिलकर, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर उसको यूटिलाइज करना है, पूरी कौम ने मुत्तहद होकर करना है। ये नहीं कि आप आज हमें ताने दे रहे हैं प्रोटोकॉलों की या दूसरी चीजों की। एक से एक चीज का जवाब हम दे सकते हैं और सब चीज देख रहे हैं, लेकिन हम अभी डेफिनेटली लीडरशिप की तरफ से भी नहीं चाहते कि हम आपको जो है वो आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान का सोचती है, वो किसी एक सूबे की सोच नहीं रखती, वो किसी एक इलाके की सोच नहीं रखती, और वो सिर्फ
के सिर्फ इश्तारों के हद तक उसकी सोच नहीं रखती कि सिर्फ एक दिखावे की तक। हाँ यस, हमारी अप्रोच है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच प्रोजेक्ट है, तो पूरे पाकिस्तान जो है वो उससे मुस्तफीद हो रहा है, पूरा पाकिस्तान। अगर किसी को एतराज है मुझे बताए, अगर हमें बता दें जी ठीक, आप अपने स्टेटिस्टिक्स हमने तो लेके आए, आप अपने स्टेटिस्टिक्स बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे सिंध के लोग जाके इलाज के लिए जाते हैं, मुझे बता दें। हालांकि पाकिस्तान हम सबका, हमको ताना नहीं दे रहे, मोस्ट वेलकम, पूरा मुल्क आप सबका। हम तो कह रहे हैं कि हम ना, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, बोला कि हम लोग आईडी कार्ड देख के लोगों का इलाज नहीं कर रहे, हम पासपोर्ट्स देखकर लोगों का इलाज नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के किसी भी शख्स को मुफ्त में इलाज कराना है तो हमारी NICVD हाजिर है कि पूरी दुनिया के किसी भी शख्स को किसी किस्म का इलाज कराना है तो हमारी साइबर नाइफ हाजिर है। हमारी एक एक हॉस्पिटल, हमारे किडनी ट्रांसप्लांट, हमारे लिवर ट्रांसप्लांट गंबट में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है मुख्तलिफ सूबों से आ रहे हैं, सबको वेलकम किया हुआ है। तो ये क्योंकि हम लोग एक इंसानी खिदमत में यकीन करते हैं, इंसानियत पे यकीन करते हैं, और असल में हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के एक एक मसले का जो अगर हम सब ने मिलकर उसमें काम करना है, सिंध में जो सहूलत है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लिए। तो अगर हमारी तरफ से कोई सब्सिडी भी होगी तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है। वो अगर कोई हमारे पास ये सोच होती है कि हमें कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम करना है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, वो किसी एक इलाके के लिए या अपने एक हल्के के लिए नहीं होता। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैं चाहूँगा कि अब मजीद जो ये बताइए कि आप तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे बानी PTI की हुकूमत है, आपके इत्तेहादी रहे, सदर मुमलिकत बने आपके तो उन्होंने सपोर्ट करी, वजीर आजम जब बने आए तो आपने उनको सपोर्ट करी, ये एक मैनेज हुकूमत है। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं आप जैसे बहुत बड़ी अपोजिशन आपके सामने खड़ी है। देखिए जी, मैंने तो कोई ऐसी अपोजिशन बात भी नहीं की, और हुकूमत में हमने ये जब सपोर्ट की थी हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की थी, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने एक सूबे में कम कर दिए। मैं गलत बात तो नहीं की भाई, अगर आपको या तो सपोर्ट करे PMLN कि हाँ बिजली के रेट बढ़ने चाहिए थे और सिर्फ वो कर रहे हैं इसको, तो ये देयर इज अ कंफ्यूजन। तो उसको मैंने कहा कि हमने जो है, और हम कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। अच्छा, ये सूबे तो और भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है, पंजाब सरकार के लोग सिर्फ सिंध को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाए? वो क्यों चाहते हैं कि आप उनके फॉलोअर बने और आप उनके पैरोकार बने, आप भी वही काम करें जो वो कर रहे हैं? आखिर वो क्यों चाहते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वो उनको पॉलिटिक्स के लिए ना जगह जाए, मैं ज़्यादा उस पर तलखियों में नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल जितनी मैंने बात कहनी थी उनके बारे में कह दी, और मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें हमेशा नेशनल सोच रखनी चाहिए। हमारी लीडरशिप की नेशनल सोच है, हम कभी भी इलाकों तक महदूद नहीं रहे जी। एक देखिए, जिसने भी कराची, जो गाड़ी कराची से खरीदेगा वो तो कराची के लिए रजिस्टर कराएगा ना, जो हैदराबाद से करेगा हैदराबाद के लिए करेगा। तो हमने ये सूबे भर में ये सहूलत दी है हमने कि आप ये अमाउंट पे करके अपने घर पे घर बैठ कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जहाँ तक आपने कोयले की बात की, हमारे पास इस वक्त कोयला जो है वो हमारे अपने पावर प्लांट्स में जा रहा है। थर्ड पार्कर के कोयले से इस वक्त 2500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, और मज़ीद जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कि बाहर से कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि ये अब अपने कोयले को इस्तेमाल करके जब हम अपने पूरे पाकिस्तान के प्लांट्स को कोयला दे देंगे उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। देखिए जी, आपने बानी PTI की बात की, मेरे ख्याल से दिन ब दिन बानी PTI बुरे तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनके अपने ही जो मेजर स्पोक्स पर्सन थे, उनकी जो भारतीय सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू या उनका जो डेटा शेयरिंग और सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, मुझे तो ये बात ये इट्स नॉट वेरी सिंपल। ये ताने बाने जो मिल रहे हैं, तो फिर जो पहले साजिश होती थी कि पहले वही ममालिक आपको फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए पैसे भी दे रहे हैं, अब उन्हीं ममालिक के जो है जरीदों के साथ और जर्नलिस्ट के साथ आप बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और खूनी इनकलाबों की और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो PTIs मैं मतलब दिन ब दिन वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। और ये आपकी बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि
पाकिस्तान में इस तरह की सियासत आज तक किसी ने नहीं की जो पीटीआई ने की है। उन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपने उस जो पूरा प्रोपेगेंडा किया उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को सौदे पर लगाया है। ये एक बहुत अफसोस की बात है। बदतरीन भी चीज़ होती है वो, इंसान के दिल में कोई भी रविश हो लेकिन अपने मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का बानी और पीटीआई की सेकंड टीयर लीडरशिप वो घिनौनी इन साजिशों में मुलविस रहे हैं। अब उसके बाद साजिशों में कौन कौन है, उसमें सुनने में तो एक साकिब निसार का नाम भी आ रहा है कि वो भी शायद उसमें को अक्यूज भी हो सकता है साकिब निसार, या सहूलतकार भी कह रहे हैं कि साकिब निसार है। तो अब जो भी इंक्वायरी आएगी, अभी सब चीज़ें सुनी सुनाई हैं, मैं भी जो बातें सुनी सुनाई के हिसाब से कह रहा हूँ, और हो सकता है कि अगर हाथ कहीं पे भी जा सकते हो। पहले वो कहते हैं कि जनरल फैज से उनके सामाजिक जो था राब्ता था, उसके साथ उनका ये भी कहना है कि 9 मई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और जो भी इल्जामात जिन अनासर की जानिब से उन पर लगाए जाते हैं वो बेहुदा हैं। आप क्या देंगे? मेरे ख्याल से साकिब निसार को चाहिए कि पाकिस्तान आए, जिस तरह हम बैठे ना इसी तरह एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उससे साकिब निसार इसी तरह के सवालों का जवाब दे। हम तो हमेशा जवाब दे रहे हैं। साकिब निसार साहब से मैं गुजारिश करूंगा, साकिब साहब आप बहुत ताकतवर थे, आपने डैम भी बना दिए, डैम के लिए पैसे भी जमा कर दिए, आपने अपने जो है वो दामादों के चक्कर में, उनके कारोबार के चक्कर में फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद करवा दी, आपने जो है पंजाब की एक अच्छी एक हॉस्पिटल जो बनने जा रही थी उसको भी काम आपने रोक दिया, और आपने जो है इसके अलावा आपने इमरान खान को जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आपने अपने मुखालफिन जो पीटीआई के मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया, फिर आपने डैम फंड के नामों पे बहुत ज़्यादा चंदे जमा किए, बहुत इंटरनेशनल दौरे भी किए, फिर आपने इमरान खान को सादिक और अमीन का भी लक़ब दे दिया, वो कितना सादिक और अमीन था पूरे पाकिस्तान को पता है। फिर आपने लोगों के घर जो है मुसमार करवाए और उसके घर को रेगुलाइज भी करा दिया। उसके बाद आपने जिस तरीके से मनमानी आपने की हैं, तो आप आएँ मीडिया को जवाब दें। साकिब निसार साहब, आपने घिनौने जुर्म किए हैं। आपने एक मनसब पर बैठ के, जिसका एक नॉन पॉलिटिकल कुर्सी होती है, जज की कुर्सी नॉन पॉलिटिकल होती है, नॉन पार्टीजन होती है, उसमें पसंद या नापसंद के हवाले से कोई चीज़ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार ने उस कुर्सी की तौहीन की है। साकिब निसार जैसे लोगों ने उस कुर्सी की तौहीन की है, उस मनसब की तौहीन की है, उस इदारे की तौहीन कराने की कोशिश की। वो इदारा बहुत मौजूब है हमारी नज़र में। पीपल्स नज़र में सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि आइन मौजूब है, और आइन जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, उसके बाद फिर हम अदलिया को मौजूद समझते हैं। लेकिन अगर उस अदलिया में इस तरीके की काली भेड़ियाँ साकिब निसार टाइप की आई हैं, तो दे शुड कम एंड फेस द एलिगेशंस। और उनके जितने रवाब, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स साकिब निसार की आ चुकी हैं। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में साकिब निसार साहब जिस तरह सहूलतकार बने हुए पीटीआई की, किसी से छुपी हुई चीज़ें वो, तो ये अभी तो बात निकली दूर तक जाएगी। ये काजी साहब है, पहले काजी साहब देंगे। इसी जगह पे आपने जब ये पंजाब में नर्क पड़े बिजली की, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने इब्तिदाइया में कहा था एक बड़ी बिजली के हवाले से खुशखबरी मिलने वाली है। तो क्या ये एक कम्प्रीहेंसिव, जो हमें एमकेएम वाले से भी बात की, उन्होंने कहा था ये कम्प्रीहेंसिव डिसीजन था बिजली के नर्क के हवाले से, लेकिन उसने पंजाब ने पहल करके वो बयानबाजी की और इसकी वजह से शायद शहबाज शरीफ और मियां साहब ने। देखिए जी, मैं बस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके थे फेडरल गवर्नमेंट को और सब को कि आप बिजली के नर्ख कम करवाएं और लोगों को कोई रिलीफ दें, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि आप सब जो है सारी गवर्नमेंट्स मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात की थी। ये नहीं कहा था कि 2 महीने के लिए आप एक सूबा कर लें और बगैर किसी से मुशावरत में वो 2 महीने के लिए रिलीव कर दे और बाकी सूबों को बोले, लोगों का ताने दे रहे हो जो आपने क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए किया है। आप चाहते हैं कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिसमें हम हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त थर के कोयले पे जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे को उम्र भर के लिए बिजली का नर्ख कम मिले। आप सिर्फ 2 महीने के लिए स्पेंड करके मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं। तो ये एक वो चीज़ थी। पीपुल्स पार्टी चाहती है रिलीफ मिले आवाम को। पीपुल्स पार्टी आवाम के रिलीफ के खिलाफ नहीं है। हम इस पॉइंट स्कोरिंग में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन वो पहले वो रिलीफ देने के बाद जो भी उनका रिलीफ है वो कितना टेक्निकल ठीक है, नहीं ठीक है, और इसकी क्या रिपोर्कशन होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन फिर आप दूसरे सूबों को बैठ के आप मिसालें दे रहे हो कि जी बाकी दूसरे सूबे भी ये करें और वो करें, तो वो चीज़ गलत है।
संजय के बाद आप। हाँ, मुझे जी उसका इल्म नहीं है, आप बताइए। सीएम साहब ने तनकीद की कि मैं दिखावे पे यकीन नहीं करता हूं, मैं अमली काम पे यकीन करता हूं। फिर आपकी इत्तलात पे भी, आपके महकमे में भी तनकीद की कि उनकी कारकर्दगी से फिलहाल तो कुछ नहीं है। लेकिन ये कब कहा उन्होंने? आपने नहीं सुना? आप नहीं थे वहाँ पे, स्पीच नहीं सुनी आपने? टीवी पे आपका जो सीएम का मुकाबला है, कल भी हमारे दोस्तों ने तस्दीक किया कि पहले वोजदार से था, मरियम से। आप लोग ऐलान करते हैं, अमल नहीं कर पाते। मरियम नवाज ऐलान करती है, अमल करती है साथ में। आपने सेफ सिटी का ऐलान किया, नहीं कर पाया। मरियम ने 18 डिस्ट्रिक्ट में काम कर भी किया। फिर इंटरनेट का आप लोगों ने कराची में ऐलान किया, कराची में आज तक उन्होंने कई शहरों में कर दिया है। फिर वहाँ आप लोगों ने कराची में बल्कि सिंध में एबल ग्रेड लेने वाले बच्चों को 25,000 पे स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था, लेकिन वो एक दफा जिस बंद हो गया। मरियम ने स्कूटी और स्कूटर देने का ऐलान किया, लैपटॉप देने का उन्होंने कर भी दिया। ये फर्क है आप दोनों में कि आप लोग सिर्फ ऐलान करते हैं, वो ऐलान करके अमल भी कर देते हैं। अच्छा, अब ये सवाल मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब बात दूसरी बात सुन लें। अच्छा मेरे भाई, हम सिर्फ अमल करते हैं, हम ऐलानात नहीं करते। प्रॉब्लम हमारी ये है, आपने कभी सुना था कि पहले हम साइबर नाइफ खोलने जा रहे हैं, हम टोमोथेरेपी करने जा रहे हैं, हम पेट सीटी स्कैन मुफ्त करने जा रहे हैं? हम पहले काम करते हैं, हम फिर करते हैं। थर के कोयले की मैंने आपको बात बता दी ना, पूरे पाकिस्तान की कोयले की जो इस वक्त डिपेंड कर थर पे कोयले पे कर रहा है। इसी तरीके से आपका हेल्थ सेक्टर, पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज करा रहे हैं और 15 बाहर के मुल्क के लोग भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप एक हॉस्पिटल बता दें, मैं किसी की आपके सवाल पे तैश में नहीं आऊँगा। आपके सवाल पे तैश में आके मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस सूबे की आप मुझे मिसाल दे रहे थे उधर के लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं। मैं मिसाल बिल्कुल नहीं दूंगा कि उधर के लोगों का छोटा इलाज भी कहाँ होता है। हाँ, हमारे हॉस्पिटल सबके लिए हाजिर हैं और अल्लाह ना करे किसी को इलाज की ज़रूरत पड़े। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। पीपल्स पार्टी, हम लोग वो ज़्यादा वो चीज़ नहीं करते, लेकिन वो करते। बाकी जो आपने पहले वो सवाल पूछा, कल सीएम साहब ने ये नहीं कहा था। सीएम साहब ने कल ये कहा था कि मेरा इत्तलात का वज़ीर भी मुझे कहता है कि मैं ज़्यादा मीडिया पे आऊँ, वो मुझसे इस तरह नाराज़ है कि मैं मीडिया पे नहीं आता। उन्होंने ये बात की थी, आपने उसका भी बिल्कुल दूसरा जुमला पढ़ लिया। आखिरी सवाल आपने फैसला कर लिया है? अच्छा, आपने फैसला किया, आखिरी सवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले बोले। मुझे नहीं पता जी। अच्छा आप बताएं। यही सवाल मेरा था, मगर इसमें इंक्लूडिंग ये था, ये थी कि कुछ दिन से मीडिया ये रटाई जा रही है कि बशीर मेमन सिंध के गवर्नर बन रहे हैं, वज़ीर-ए-आला सिंध तब्दील हो रहे हैं, सिंध काबीना में नए वज़ीर आ रहे हैं और वज़रा को नए नए मौक़े भी मिल रहे हैं। इस हवाले से आप वज़ीर इत्तलात हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइए कि ये जितनी खबर। अच्छा मैं बताऊँ, ये जितनी भी हो रही है कि वज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन वज़ीर आला हैं, स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और माशाल्लाह से आप जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं उनमें उनकी मेहनत शामिल है। तो वज़ीर आला साहब बहुत अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। कैबिनेट की तब्दीली जब करनी होगी, वज़ीर आला ने लीडरशिप के मशवरे से वो करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी बाकी चहमे गोइयाँ जो चल रही होती है ना, वो कुछ लोग खुद ही बना रहे होते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, आपके हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, कभी वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बना रहा होता है, दूसरा सहाफ़ी दूसरी मर्ज़ी की कैबिनेट बना रहा होता है। तो बस वो जिसने कैबिनेट बनानी है वो चीफ मिनिस्टर ने बनानी है। तो जब उनकी वो समझेंगे कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कहीं बेहतरी के लिए चेंजेस की ज़रूरत है, वो चेंज करेंगे। जमाल साहब, एक सब्जेक्ट पे बात नहीं की है, वो कौन सा सब्जेक्ट? रोजाना करते हैं एक्साइज का जो बख्शियात का पोर्शन है, Yes. बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है वो काम। खासतौर पे आपने स्कूलों के बच्चों के टेस्ट की बात की थी, वो कहाँ प्रोसेस हुआ? वो बात ऐलान था या उस पर कोई? जमाल साहब, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल मेरी एक और मीटिंग भी हुई थी जिसकी मैं शायद बात नहीं कर सका, वो नारकोटिक्स पे। हमने कल नारकोटिक्स पे मीटिंग की। इससे पहले मेरी ANF के साथ और बाकी लोगों से मीटिंग हुई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मंशात के ख़िलाफ़ हम जहाद कर रहे हैं। शायद हमारी नीयत जहाद वाली हैं, लेकिन शायद हमारी स्पीड या हमारी कुछ और वजूहत वजह से थोड़ा वो उसका पेस स्लो जा रहा है, लेकिन ये बहुत तगड़ा हो रहा है, ये मैं बता दूं। दूसरी बात ये, अपने स्टूडेंट्स की बात की, फेडरल गवर्नमेंट ने भी फैसला कर दिया है
ANF से मेरी मीटिंग हुई थी, बाकी इदारों से मीटिंग हुई थी, कस्टम्स वाले भी थे। अब ये यूनिवर्सिटीज़ तक ये टेस्ट जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी वो जो है उनकी भी स्क्रीनिंग होगी, और अब हम से लेंगे, वो हमें सर्टिफाइड करके देंगे कि उनके पास कोई भी यहाँ पे अंदर नाम मंशियात बिक रही है, ना कोई लेके आ रहा, ना कोई उनका स्टूडेंट ले रहा है। दूसरी बात, हमने कल एक और फैसला किया है, जिसके मैं बात भूल गया, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सवाल पूछा कि देखिए हम ड्रग डीलर्स को पकड़ रहे हैं, क्रिस्टल, आइस, कोकेन, चर्स, मिथ और हीरोइन, ये जितने नशे हैं ना, ये आपके और हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं। मुझे पर्सनली चीफ मिनिस्टर साहब की फुल ब्लेसिंग हासिल है। ये कॉन्सेप्ट इस एक्शन का गिवन बाय प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उनके अहकामात पे उन्होंने जो पहली लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की उसमें उन्होंने ये अहकामात दिए थे कि जी आप इंस्टीट्यूट्स में भी जाएं और ये सारे ड्रग्स माफिया को ख़त्म करें, उनकी ब्लेसिंग शामिल है। IG सिंध, होम मिनिस्टर, DG रेंजर्स सब ये चाहते हैं, और मुझे तो पुलिस ने, IG साहब ने और DG रेंजर्स ने कहा आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े नार्कोटिक्स को, हम रेंजर्स और पुलिस को आपके साथ देने के लिए तैयार हैं कि आप लोग जाके वहाँ पे एक्शन करें जहाँ टेंशन। मैंने साफ ही कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन दें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम बहुत तेज़ एक्शन करने जा रहे हैं, और अब पहले हम प्राइवेट जगहों पर नहीं जा रहे थे। कल हमने मीटिंग में फैसला किया है कि अगर हमें ये पता चला कि किसी के घर पे इस वक्त कोई दावत चल रही है और वहाँ मंशियात चल रही है, इसको मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को भले उठाएं, शायद कहीं से क्रिटिसिज्म आए, लेकिन आई एम रेडी टू फेस ऑल द क्रिटिसिज्म। अगर हमें कहीं पे पता चला कि किसी के प्राइवेट दावत चल रही है, कमर्शियल जगह पे, घर में, अपार्टमेंट में, मकान में, जहाँ पे मंशियात चल रही है, तो हम वहाँ जाएंगे, हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने ये मंशियात किससे ली है। डिलीवरी बॉय से लिए, हम डिलीवरी बॉय को पकड़ेंगे। डिलीवरी बॉय ने अगर बताया कि जी मेरे पीछे कौन है, मेरा सप्लायर कौन है, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, कहाँ से सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, हम हर एक के पीछे जाएंगे। हमने ये फैसला किया क्योंकि चंद दिन पहले मुझे पता चला है, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, 3-4 दिन पहले कोई दावत हुई है, वहाँ पे मंशियात का सरेआम इत्तला मिली है, और एक्साइज का अमला जो है वो थोड़ा लेट पहुँचा, लेकिन हमें कुछ इस तरह के फुटप्रिंट्स मिले, हम उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हमें ये भी पता एक रिपोर्ट मिली कि एक और दावत भी इस तरह की कोई होने वाली है। तो हम एडवांस में सबको कह रहे हैं जी आपकी इज्जत आपके हाथ में, सरकार अपना काम करेगी, सरकार किसी के साथ जाती नहीं करेगी। मैं हल्फिया कह सकता हूँ, किसी को टारगेट नहीं करेगी। मैं हल्फिया कहता हूँ, किसी की इज्जत नफ्स के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं। लेकिन अगर हमें पता चला कि किसी भी कमर्शियल जगह पे या पर्सनल जगह पे कोई ड्रग्स कर रहा है, तो फौरी तौर पे ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है सिंध की एक्साइज की, वो वहाँ पे रेड करेगी, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसका जिम्मेदार वो ड्रग्स यूज़ करने वाला है। तो इसलिए मैं ये इसलिए कहना पड़ रहा है हमें कि हम चाहते हैं कि आप डिस्करेज करें ड्रग पैडलर्स को, आप ड्रग्स खरीद करके उनको इनकरेज ना करें, उनका बिजनेस ना बढ़ाएं, आप उनको डिस्करेज करें, आप ड्रग लेना बंद कर लें। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो फिर मजबूरी तौर पे फिर आपके गिरेबान में हाथ आएगा, फिर आप फिर चिल्लाएंगे कि हमारी इज्जत नफ्स महसूस नहीं की। तो मैं एडवांस में बताने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से काफ़ी सारे मामलात पर गुफ्तगू की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।